हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है कला एंड संस्कृति की स्प्रिंग बोर्ड की, जो राजवीर सर की बुक है। उसमें से सबसे पहले अपनों ने पढ़ना शुरू किया था त्यौहार में हमने कल की वीडियो में देख लिया था भादवा और श्रावण पक्ष के त्यौहार पढ़े थे। अब आगे पढ़ेंगे अपने आश्विन पक्ष के त्यौहार। आश्विन पक्ष के त्यौहार पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष के, क्योंकि सबसे पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष, और उसके बाद में कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। तो आश्विन में कृष्ण पक्ष में अपने को पता है श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में अपने श्राद्ध पक्ष चलते हैं। पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके और आश्विन पक्ष के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। ठीक है। श्राद्ध हमारे पितरों के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी हम श्राद्ध के टाइम में जो कुछ भी हम देते हैं, भोजन, वस्त्र वगैरह, तो वो ऐसी मान्यता है कि वो हमारे पितरों के लगते हैं। तो सांझी पार्वती की पूजा की जाती है। श्राद्ध पक्ष में है जो कन्याएं क्या बनाती है? सांझी बनाती है। सांझी का मतलब ये होता है कि अब तो पक्के मकान हो गए। पहले पुराने टाइम में जब कच्चे मकान थे तो क्या करते थे? दशहरे से पहले जो श्राद्ध चलते थे उसमें क्या करती थी लड़कियां? गोबर और मिट्टी से पूरे घर को पुताई करती थी। उसके बाद में उस पे रंगाई वगैरह, जैसे वाइट कलर का कलर वगैरह करती थी। और फिर उसके बाद में चावल से, गोबर से, मिट्टी से, और उसके अंदर हल्दी वगैरह लगा के अलग अलग डिज़ाइन की सांझियाँ बनाती थी। अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की सांझियाँ बनाती थी। उसे क्या बोलते हैं? सांझी पार्वती की पूजा की जाती है। सांझियाँ शिव और पार्वती की बनाई जाती है। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की पूजा की जाती है। और यह है कितने दिन? यानी श्राद्ध पक्ष अपने को पता है कि 16 दिन चलते हैं। तो कितने दिन सांझी पार्वती की पूजा की जाती है? 16 दिन। नाथ द्वारा में केले की सांझी, क्योंकि अलग अलग जगह पर सांझियाँ अलग अलग प्रसिद्ध हैं। कहीं पर शिव पार्वती की सांझी प्रसिद्ध है, कहीं पर किसी और की। तो नाथ द्वारा में केले की सांझी प्रसिद्ध बनाई जाती है, क्योंकि अपने को पता है भी नाथ द्वारा में एक संप्रदाय कौन सा चलता है? नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय है। और वहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी और उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ लोग ज़्यादा उनको मानते हैं। और वहाँ पर क्योंकि उनकी फ़ोटो जब अपने श्री कृष्ण नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में अपने को पता है भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादा महत्व है। और वहाँ पर उनकी फ़ोटो वगैरह होती है, तो उसमें केले का, अपने चित्रों में केले के पेड़ों के चित्र ज़रूर दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर किसकी सांझी बनाई जाती है? केले की सांझी बनाई जाती है। सामान्यतः मिट्टी और गोबर, लगभग, अब मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी, लगभग जगह पे सांझी किसकी बनाई जाती है? मिट्टी और गोबर की। उसमें चावल भी मिला लेते हैं, कुछ हल्दी वगैरह मिला के फिर उनकी सांझियाँ बनाई जाती है। मर्तेंद्र नाथ मंदिर उदयपुर को सांझी का मंदिर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भी। अगर ये भी सांझी का मंदिर कौन सा है, तो कौन सा मंदिर माना जाता है? मर्तेंद्र नाथ मंदिर उदयपुर का। सांझी के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। सांझी के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे अब आश्विन के शुक्ल पक्ष के एकम से अपने को पता है श्राद्ध के बाद में स्टार्ट क्या हो जाते हैं? नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। शरद पक्ष के नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रा अपने को पता है भी, एक तो आश्विन में भी आते हैं, चैत्र माह में भी आते हैं। और वैसे नवरात्रे कितने हैं? 4। 2 तो सीधे जो लगभग सभी लोग करते हैं, और 2 नवरात्रे कौन से आते हैं? गुप्त नवरात्रे। भी बहुत कम जो लोग गुप्त नवरात्र रखते हैं वो किसी को बताते नहीं है। बहुत कम लोग करते हैं गुप्त नवरात्रों को। और जो नॉर्मल नवरात्रे हैं उनको लगभग सारी जगह किया जाता है। तो एकम से कौन स्टार्ट हो जाता है? शरद नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में आती है अष्टमी को क्या मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी। उस दिन क्या होती है? दुर्गा अष्टमी।
और दूसरा क्या त्यौहार होता है, होमा अष्टमी का त्यौहार। दुर्गा जी की पूजा की जाती है, लड़कियों वगैरह कंचिकाओं को भोजन वगैरह करवाया जाता है, उस दिन बहुत अच्छे से यह त्यौहार मनाया जाता है। और उसके बाद में आती है दशमी। दशमी के अंदर विजयादशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। और दशहरा कहाँ का ज़्यादा फेमस है, कोटा का दशहरा। कोटा का दशहरा मेला ज़्यादा फेमस है। भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। महाराव उमेद सिंह के काल में लोकप्रिय किया गया। ये कौन से राजा के काल में लोकप्रिय हुआ था, उमेद सिंह के काल में लोकप्रिय हुआ था दशहरे का मेला। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन मान्यता है कि लगभग अपने पहले राजा महाराजा थे तो दशहरे के दिन है वो किसकी पूजा करते थे, हथियारों की पूजा करते थे। तलवार वगैरह उनको निकाल के उनका तिलक वगैरह करके उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जब मतलब ये बोलते हैं भी इस दिन म्यान में से तलवार निकाल के उसकी पूजा की जाती थी। और राजा महाराजा ये मानते थे कि जब तक इस तलवार के खून न लग जाए, यानी अगर कोई लड़ाई युद्ध वगैरह न हो, तब तक यह तलवार है वो अपने म्यान में नहीं जाएगी। इसीलिए या तो दशहरे के बाद में युद्ध वगैरह भी किसी दूसरे राज्य को जीतने के लिए राजा युद्ध वगैरह करते थे, और नहीं तो एक काल्पनिक युद्ध वगैरह करके और ये जो अपने मतलब रीति रिवाज चली आ रही है उसको पूरा करते थे। ठीक है, इस दिन टिक्का दौड़ करवाई जाती है। इस दिन कौन सी दौड़ करवाई जाती है, टिक्का दौड़ करवाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, छोटा युद्ध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, छोटा युद्ध कहा जाता है। इस दिन टिक्का दौड़ करवाई जाती है, यानी ये मैंने आपको पहले बताया था भी टिक्का दौड़ करवाई जाती है यानी काल्पनिक युद्ध किया जाता है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कौन से, ये क्वेश्चन आज भी, दशहरे के दिन कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो किसके दर्शन शुभ माने जाते हैं, लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है, और लीलटास पे एक रचना भी की है, वो किसकी रचना है, कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया की रचना की गई है लीलटास। भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी लीलटास का त्यौहार का मतलब लीलटास पक्षी के दर्शन कौन से त्यौहार पे शुभ माने जाते हैं, तो दशहरे पे। और लीलटास की ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो कन्हैया लाल सेठिया ने की थी। उसके बाद में आती है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। उस दिन क्या, कौन सी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, रास पूर्णिमा मेला भी लगता है। इस दिन कौन सा पूर्णिमा का मेला लगता है, रास पूर्णिमा का मेला। एक तो मारवाड़ मांड महोत्सव भी मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन, वो कहाँ पे मनाया जाता है, जोधपुर में। और दूसरा मीरा महोत्सव मनाया जाता है, वो कहाँ पे मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। मारवाड़ का मांड महोत्सव है वो तो कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। और मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद में आश्विन के बाद में कौन सा त्यौहार आता है, कार्तिक का त्यौहार। कार्तिक में भी कृष्ण पक्ष होते हैं 15 दिन, और 15 दिन कौन से चलते हैं, शुक्ल पक्ष चलते हैं। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की सबसे पहले त्यौहार कौन सा आता है कार्तिक महीने में, चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत आता है कौन, कब मनाया जाता है, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, करवा चौथ का। इस दिन है वो पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत वगैरह रखती है। ठीक है, उसके बाद में आती है अष्टमी का त्यौहार। उसके बाद में कौन सा आता है, अष्टमी का त्यौहार। और इसे क्या कहा जाता है, अहोई अष्टमी। इस दिन भी महिलाएं हैं जो अपने संतान यानी पुत्र या पुत्री की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, और इस व्रत को क्या कहा जाता है, अहोई अष्टमी कहा जाता है। उसके बाद में आता है त्रयोदशी। उसके बाद में कौन सा त्यौहार आता है, त्रयोदशी। त्रयोदशी के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, धनतेरस का। कौन सा त्यौहार है, धनतेरस का। और इस दिन धन्वंतरी महाराज की क्या की जाती है, पूजा, धन्वंतरी जयंती यानी धन्वंतरी की, जैसे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, उनमें धन्वंतरी जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो अपने जैसे सुथार वगैरह होते हैं, वो विश्वकर्मा को अपना मेन मतलब देवता मानते हैं ना, उसी तरह जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो धन्वंतरी जी को सबसे मेन अपना
मानते हैं। उस दिन वो तो विशेष तौर से धन्वंतरी जी की पूजा वगैरह अपने हॉस्पिटल वगैरह में करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। और उसके बाद में चतुर्दशी, ये कौन सी चतुर्दशी होती है? रूप चतुर्दशी। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी। छोटी दीपावली भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? छोटी दीपावली। इसे क्या कहा जाता है? छोटी दीपावली भी कहा जाता है। और उसके बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या यानी दीपावली। दीपावली का त्यौहार तो अपने सभी को पता है कि भगवान राम के आने पे जो अयोध्या में दीपोत्सव किया गया था, और भगवान राम के आने में दीपोत्सव किया, उस दिन से क्या मनाई जाती है? हमारे हिंदुओं में दीपावली मनाई जाती है। अलग अलग धर्मों में दीपावली का अलग अलग महत्व है। जैसे सिख समाज में कोई और महत्व है, मुसलमानों में मुस्लिम समाज है उसमें कहीं और महत्व है, पर लगभग सभी अपने पूरे इंडिया में दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी इसी दिन बताया जाता है। इस दिन कौन कौन से दो लोगों का निर्वाण दिवस बताया जाता है? भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है। दीपावली के बाद में फिर आगे अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकम को यानी गोवर्धन पूजा, जो दीपावली के अगले दिन अपने गोवर्धन पूजा करते हैं और उसे अपने राम जैसे मतलब उस दिन अपने जैसे आम भाषा में बोल देते हैं राम रमी करते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं। और सुबह सुबह महिलाएं को किसकी पूजा की जाती है? भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है। और इस दिन एक अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। वो कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा में। क्यों? क्योंकि गोवर्धन की पूजा किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से। इस दिन कहा जाता है कि एक बार ब्रजवासियों पे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वगैरह हुई तो बाढ़ वगैरह आने लगी, तो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए। फिर उन्होंने एक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के और उनकी सभी की रक्षा की थी। इसीलिए उस दिन से कौन से किसकी पूजा की जाती है? गोवर्धन की पूजा की जाती है। ऐसा हमारे समाज में महत्व है। और उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा राजस्थान में। इस महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है। ये महोत्सव विशेष तौर से किसका है? भील जनजाति का। और भाग कौन सी जनजाति लेती है? भील जनजाति। उसके बाद में द्वितीया के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाई दूज। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाई दूज, जिसे क्या कहा जाता है? राम द्वितीया। इसे राम द्वितीया भी कहा जाता है, भाई दूज भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती है और अच्छी तरह से त्यौहार मनाती है। अष्टमी, और उसके बाद में कौन सी अष्टमी आती है? गोपाष्टमी। अष्टमी की कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गोपा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंवला नवमी, यानी इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंवला नवमी, और इसे ही क्या कहा जाता है? अक्षय नवमी भी कहा जाता है। उसके बाद में दसम को कोई त्यौहार नहीं होता। और एकादशी यानी 11, आम भाषा में उसे क्या बोलते हैं? 11 के अंदर कौन सी? देव उठनी एकादशी, उसे क्या कहा जाता है? देव उठनी एकादशी कहा जाता है। क्योंकि इस दिन ये माना जाता है कि भगवान है जो अपने सोने के लिए चले गए थे 4 मास तक, वो इस दिन देव उठनी 11 के दिन भगवान विष्णु उठते हैं। और इसी मतलब 4 महीने तक है वो अपने एक ज्येष्ठ के बाद में 4 महीने तक कोई अपने विवाह उत्सव नहीं होता। उस दिन न कोई शुभ कार्य किया जाता है, क्योंकि भगवान है वो सोने के लिए भगवान बलि के पास चले जाते हैं, यह मान्यता है। और तुलसी एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु खड़े होते हैं और उसी दिन के अपने जो विवाह है या मांगलिक कार्य हैं वो सारे शुरू हो जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तुलसी एकादशी भी कहा जाता है, प्रमोदिनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर में मेला प्रारंभ होता है। इस दिन कहाँ मेला प्रारंभ होता है? पुष्कर में मेला प्रारंभ होता है। उसके बाद में आती है पूर्णिमा।
पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा कहा जाता है? इसको सत्यनारायण पूर्णिमा कहा जाता है। जो आश्विन को पूर्णिमा है उसे तो कहा जाता है शरद पूर्णिमा, और जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है उसे क्या कहा जाता है? सत्यनारायण पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन मेले लगते हैं। एक तो मेला लगता है कहाँ पे? पुष्कर में मेला लगता है, पुष्कर अजमेर में। और दूसरा चंद्रभागा मेला झालरा पाटन में लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला। और इस पशु मेला भी, एक पशु मेला भी लगता है। वो कौन सी नस्ल के लिए फेमस है पशु मेला? मालवी नस्ल के लिए, ठीक है। उसके बाद में एक कोलायत जी बीकानेर में मेला लगता है। एक रामेश्वरम सवाई माधोपुर में भी मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और एक कोलायत बीकानेर में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मेला भरा जाता है। उसके बाद में है पुष्कर मेला। उसके बाद में कौन सा मेला आता है? पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेले को